तो नारी के अंदर में आत्मिक दृढ़ता है, आंतरिक मनोबल है। नारी को कहा जाता है नैतिक और आध्यात्मिकता की प्रथम गुरु होती है। आप सभी जानते हैं कि जैसी वृत्ति होती है वैसे घर का वायुमंडल बन जाता है, वैसे परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे माता अपने परिवार को बड़े प्यार से भोजन बनाकर खिलाती है, वो भोजन साधारण भोजन नहीं होता है। अगर उसके अंदर में आंतरिक शक्तियों का समावेश होता है, स्नेह, प्यार और सकारात्मक चिंतन का जो प्रभाव पड़ता है, वो मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी परिवार को सशक्त बनाने में बहुत सहयोग प्रदान करता है। इसलिए नारी की ये जो जिम्मेवारी है, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। परंतु आजकल के इस आधुनिक युग में नारी उच्च शिक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता के कारण वो हर प्रकार से अपने अधिकारों और स्वतंत्रता को देख रही है। आज की नारी पुरुष के पूरक न होकर प्रतिद्वंदी बनकर चल रही है। इसलिए आज आवश्यकता है कि हम इस बात की गहराई में जाएं, क्योंकि ये जो कमी है इसके फलस्वरूप परिवार टूट रहे हैं। तो नारी अपने सौंदर्य शक्ति को, बाहरी सौंदर्य का तो ध्यान रखते हैं, पर आंतरिक सौंदर्य जो गुणों से होता है उसका अभाव होता जा रहा है। नारी अपनी सच्ची स्वतंत्रता को पहचाने, जिससे उसके अंदर आत्मसम्मान, आत्मविश्वास को बढ़ाकर आत्मशक्ति, नैतिकता का मनोबल और दृढ़ता की शक्ति प्राप्त करके अपने परिवार को, समाज को, देश को सशक्त बनाने में आगे आए। मेरी ये शुभ भावना है कि ऐसी शक्तियों के विकास के लिए आवश्यकता है राजयोगा मेडिटेशन एक इनर ब्यूटी पार्लर सेंटर है, जहां आंतरिक गुणों को सजाने की कला सिखाई जाती है। आज बाहरी ब्यूटी पार्लर में सभी जाते हैं, लेकिन इनर ब्यूटी पार्लर की आवश्यकता है। और वो परमात्मा ने नारी शक्ति के लिए, सभी के लिए है। विशेष नारी शक्ति की हॉबी होती है कि हम सुंदर दिखें और सबको अपने सौंदर्यता से संतुष्ट करें। मेरी प्यारी बहनों, ये निश्चित है, आप जानते हैं कि बाहरी सौंदर्यता कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन आंतरिक सुंदरता का जो प्रभाव पड़ता है वो अमिट होता है और अविनाशी होता है। वैसे भी घर में जब बहू आती है तो आप उसको क्या कहते हैं? लक्ष्मी आई है। लेकिन जब थोड़े समय के बाद लक्ष्मी जैसे गुण दिखाई नहीं देते हैं तो मुख से क्या निकलता है? काश हमने तो ऐसा सोचा था, परंतु ये बहू कैसी है।
तो जीवन की बाहरी सुंदरता टेम्परेरी है, स्थायी सुंदरता है आंतरिक गुणों का विकास करना। और आंतरिक गुणों के विकास के लिए अपने अंदर में निश्चित रूप से संग का असर बहुत मायने रखता है। जैसा होगा संग और वैसा ही चढ़ेगा रंग। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि आंतरिक गुणों का वातावरण किस प्रकार का होता है, जो प्रकृति पर पड़ता है, व्यक्तियों पर पड़ता है, परिस्थितियों पर पड़ता है। उसका एक बहुत अच्छा प्रसंग रामायण में सुनने को मिलता है। आप सभी ने सुना होगा कि एक बार श्री राम और लक्ष्मण पुष्प वाटिका में पुष्प तोड़ने के लिए जा रहे थे। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा आश्चर्यजनक किंतु सत्य स्वरूप देखा। और वो क्या देखा कि दिन का समय है और जो कमल के फूल हैं वो संपुट होते जा रहे हैं, माना बंद हो रहे हैं। जो खिले हुए थे वो बंद हो रहे हैं। चारों तरफ जो भौरे फूलों पर मंडरा रहे थे वो फूलों की सुगंध को छोड़कर किसी दूसरी दिशा की तरफ जा रहे हैं। और चारों तरफ जो हिरन विचरण कर रहे थे वो एकदम दत्त चित्त होकर खड़े हो गए। श्री राम को बड़ा आश्चर्य लगा कि सब क्या हो रहा है। तो उन्होंने माली से पूछा कि हे माली, ये सब क्या नजर आ रहा है और क्यों? तो माली ने अपनी भाषा में कहा कि अपने तन की वे सुगंधन से अल के मन को ललचाई रही है। वर बैन के बीन महीपत जो मृग के मन को हकराई रही है। अपने मुख चंद्र प्रभा से लला भ्रम कुंजन को पहुंचाई रही है। ये भांत श्री मिथिलेश लली गिरजापद पूजन आई रही है। कितना सुंदर दृष्टांत कि सीता जब गिरजा पूजन के लिए आ रही हैं अपनी सखियों के साथ, तो उनकी आंतरिक गुण पवित्रता की इतनी चमक, इतनी दमक कि कमल के फूलों को ये एहसास हो रहा है कि चंद्रमा निकल आया है और वो दिन में ही संपुट होते जा रहे हैं। आपस में सखियों के साथ जो बातचीत कर रही है, इतने स्नेह से, इतनी मधुर वाणी से कि हिरणों को ये एहसास हो रहा है कि कहीं संगीत बज रहा है। तो विचरण छोड़कर दत्तचित्त होकर वो उस ध्वनि को सुनने के लिए एकाग्र हो रहे हैं। और उनके चेहरे की चमक, उनके गुणों की खुशबू चारों तरफ इतनी महक रही है कि भौरों को ये अनुभव हो रहा है कि यहाँ से ज्यादा खुशबू इस दिशा से आ रही है। तो फूलों को छोड़ करके वो सीता के गुणों की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। क्या है ये आंतरिक गुणों की वाइब्रेशन, ये सकारात्मक सोच, ये मधुर वाणी का प्रभाव, ये वास्तविक स्थिति का एहसास, जिससे प्रकृति भी प्रभावित होती है और मनुष्य भी प्रभावित होते हैं। मेरी प्यारी बहनों, आवश्यकता इसी बात की है। वर्तमान समय जो आप देख रहे हैं, चारों तरफ भयावह रूप जो नजर आ रहा है, अपराध वृत्तियां बढ़ती जा रही हैं, नारी जीवन एक संघर्ष में बन गया है, देश अपना रसातल की ओर जा रहा है। उसका कारण क्या है?
उसका मूल कारण है कि हम बाहर के तो हर प्रकार के सौंदर्य के संसाधन यूज करते हैं, लेकिन राज योगा मेडिटेशन सेंटर में जो इनर ब्यूटी पार्लर का काम करता है, उसमें बहुत अच्छा फाउंडेशन क्रीम कौन सी लगाई जाती है? प्योरिटी। जिस प्योरिटी के लिए कहा जाता है प्योरिटी इज द की टू पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। पवित्रता बहुत बड़ी शक्ति है, पवित्रता बहुत बड़ा गुण है। जिस गुण के बारे में आपने देखा होगा, सुना होगा कि सीता के अंदर में इतनी पवित्रता की शक्ति थी, इतनी पवित्रता की शक्ति थी कि रावण जैसा बलशाली, बुद्धिमान, ऐश्वर्यवान जो किसी प्रकार से भी छल से, धोखे से ले गया, वो एक अलग बात है, लेकिन किसी प्रकार से भी सीता को अपने वश नहीं कर पाया। सीता उसकी वशीभूत नहीं हो पाई। एक मात्र छोटे से तिनके के आधार पर वो विजयी बनी। वो तिनका कौन सा था? वो दिखावटी नहीं, बनावटी नहीं, एक पवित्रता की, दृढ़ता की शक्ति। मेरी प्यारी बहनों, जैसा कि समय बहुत दूषित चल रहा है, इस समय वातावरण कुलुषित है। कितना भी अच्छे से अच्छा व्यक्ति हो, चाहे वो आपका बेटा हो, चाहे आपका पति हो, चाहे भाई हो, चाहे पिता हो, वातावरण कितना दूषित है। इस दूषित वातावरण से हर प्रकार से परे ले जा सकती है तो केवल नारी शक्ति, केवल नारी शक्ति। क्योंकि उसके अंदर जो प्योरिटी की ताकत होती है वो आकर्षित करती है। अगर नारी के अंदर ही किसी प्रकार की कमजोरी है, पर पुरुष पर एक धन पर, सुंदरता पर, गुणों पर यदि वो आकर्षित हो जाती है, परिवार भी भटक जाता है। अच्छों के अंदर में संस्कार कुलुषित बन जाते हैं। तो नारी की जवाबदारी है परिवार को स्वर्ग बनाना, अपने बच्चों को आदर्श बनाना। आज हम साधनों के आधार पर, सुविधाओं के आधार पर अपने घर को हम स्मार्ट बना रहे हैं, साधनों से सजा रहे हैं, लेकिन क्या इस बात का भी ध्यान है कि हमारी आंतरिक शक्तियों का हिरास होने के कारण हमारा घर भी वातावरण से दूषित होता जा रहा है। आज महामारी कोरोना के टाइम पर यदि आप सशक्त हो, आपके अंदर वो ताकत हो जो पवित्रता की शक्ति, तो अपने परिवार को आप निश्चित रूप से शक्तिशाली बना सकते हैं। भय, चिंता ये बीमारियों की जड़ है। जहां पवित्रता है वहां किसी प्रकार की भी, चाहे कोरोना जैसा बड़े से बड़ा दुश्मन भी आ जाए, वो प्रभाव नहीं डाल सकता। इसलिए अपनी शक्तियों को पहचाने और निश्चित रूप से मैं तो यही कहूंगी, कभी बेटी, कभी बहू, कभी माँ, सबके सुख दुख सहकर सबका फर्ज निभाती है, दिल से सेवा करती है, तभी तो वो आदर्श नारी कहलाती है। माता केवल मानव की ही नहीं, मानवता की जननी है। शिव आए हैं करने कल्याण, नारी तू बन जा शक्ति महान। तो मेरी शुभ भावना है कि आपके अंदर में एक विशेषता आ जाए, और विशेषता कौन सी? अपने आप को पवित्र रखने की। वो पवित्रता की ताकत आपके अंदर आएगी। तो मैं एक चंपा के फूल का उदाहरण देती हूँ। एक चंपा के फूल से माली ने पूछा कि चंपा तेरे 3 गुण, रूप, रंग और बास, अवगुण ऐसा कौन सा जो भौरा ना आए पास। तो चंपा ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, माली मेरे 3 गुण, रूप, रंग और बास, पर जगह जगह के मीत को कौन बिठाए पास। आज आप देख रहे हैं
आज के युग में नारी का ध्यान कहाँ जा रहा है? अपने पति होने के बाद भी पर पुरुष पर नजर जाती है, संबंध रखते हैं, बुद्धि का भटका, लटका, चटका, आपस में होता टकराव, घर परिवार टूट रहे हैं। तो घर को स्वर्ग बनाना है तो हे नारी, तो विश्व कल्याणी बन। हमारी यही शुभ भावना है कि राजयोगा मेडिटेशन इनर ब्यूटी पार्लर में आप अवश्य बन आए और अपने आप को आंतरिक गुणों से सजाएं। ओम शांति, ओम शांति।